नमस्कार, मैं अदिति नागर। आज मैं आपको पहलगाम लेकर चलती हूँ। पहलगाम का वही बेसरन घाटी जहां पर आतंकियों ने बेगुनाहों पर गोली बरसाई। आज हम आपको वो मंजर दिखाने वाले हैं जहां पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई और उस समय क्या मंजर रहा होगा और उस समय किस तरह के हालात बने होंगे। आज मैं आपको उस बेसरन घाटी लेकर चलती हूँ। हम पहलगाम पहुंच चुके हैं, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी घास स्विट्जरलैंड की याद दिलाती है। इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, किसे ना इससे इश्क हो जाए। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। बेशुमार लोग, बेशुमार भीड़, बेशुमार खुशी। लेकिन अफसोस, अब यहाँ वीरानी है। पहाड़ खामोश है, दरिया शांत है, वादी उदास है। तुम तरस नहीं खाते गोलियां बरसाने, एक उम्र लग जाती है जिंदगी बनाने। अब हम आपको बेसरन लेकर जाएंगे, वही बेसरन जहां पर आतंकियों ने बेइंतहा गोलियां बरसाई। वही रास्ते दिखाएंगे जहां से लोग हंसते मुस्कुराते तो चले, लेकिन जब वापस लौटे तो रोते बिलखते आए। लेकिन जब वापस लौटे तो दो पैरों पे नहीं, कंधों पर लौटे। आतंकियों ने हमला करके बेगुनाहों को मारकर हमारे लोगों को हमसे जुदा कर दिया। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। अब कोई टेंशन मतलब हम साथ में हैं। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में हैं। ये सोच के कि भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, लेकिन भारत की जमीन को शहीदों ने अपने लहू से सींचा। शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमीन है भारत, ये हिंदुस्तान है। ये बंजर होके भी बुज्जलों को पैदा नहीं करती। अब आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब आतंकियों ने हमला किया होगा उस वक्त का मंजर क्या होगा, कैसे हंसी खुशी का माहौल था, कैसे खेलते मुस्कुराते लोग नजर आ रहे थे, पर उस पर आतंकियों ने हमला किया। अब आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उस समय का मंजर क्या रहा। ये वही बेसरन घाटी है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकियों ने खून की होली खेली थी। ये वही बेसरन घाटी है जहां पर 26 निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने गोली चला दी थी। ये वही बेसरन घाटी है जहां पे हंसी खुशी का माहौल खौफ में तब्दील हो गया था, जहां पर लोग चीखते बिलखते नजर आ रहे थे। ये वही घाटी है जहां पर आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर गोली मारी थी। पहलगाम की वादियां खुद अपने दर्द को यहां बयां करती नजर आ रही है। ये सन्नाटा आपके सामने है, आतंकियों की एक एक गोली का दर्द बयां कर रही है। घाटी बता रही है कि आतंकियों ने कैसे उन मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया था। आज ये सन्नाटा सब कुछ बयां कर रहा है। इस घाटी में मैं अभी मौजूद हूं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में कंपन है। क्यों? क्योंकि मैं ये महसूस कर पा रही हूं कि वो लोग आए थे अपनी छुट्टियां मनाने,
टूरिस्ट यहाँ पर अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने आया था, वो यहाँ पर खुशियां बांटने आया था, वो यहाँ पर अपनी खुशियों को कैमरे में कैद कर रहा था, पर कैद कुछ और हुआ। आपने देखा वो तस्वीर, वो वीडियो जब सामने आया, जब जिप लाइन पे वो गुजरात में रहने वाला टूरिस्ट अपना वीडियो कैद कर रहा था, तो नीचे नरसंहार हो रहा था। वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। कभी आपने देखा कि कभी भूकंप आता है या कभी ऐसी आपातकाल स्थिति होती है तो हम छुपते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन देखिए आप ये तस्वीर, देखिए आप ये पूरा मंजर, जहां पर इस मैदान में जान बचाने के लिए कुछ नहीं था। सोचिए जरा कैसा मंजर होगा, क्या बीती होगी उन लोगों पर जिनके सामने उनके पतियों को गोली लग रही होगी। पूछा गया था हिंदू हो मुसलमान, और फिर गोली मार दी जब बेगुनाह लोगों को पागल आतंकी गोलियां मार रहे थे, तो उन पर क्या बीती होगी। किसी के भी दिल से उन जालिम पागल आतंकियों के लिए यही निकला होगा, देश बनाएं या फिर अपने बेटों की लाश ढोएं। इसी कश्मकश में हर जीती बाजी हारी जाती है। इतनी सी बात आखिर कब समझेंगे हम लोग, कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मार दी जाती है। आज भी ये मैदान ज्यों का त्यों है। यहां पर एनआईए की टीम भी आई थी। एनआईए की टीम ने सबसे पहले इसको टेक ओवर किया, अपनी निगरानी में किया। आप देख रहे हैं ये गड्ढा एनआईए ने किया है। इस मैदान से एनआईए कुछ सैंपल लेकर गया था। एनआईए की टीम को यहां बहुत सी ऐसी चीजें मिली जिसने एनआईए की टीम को भी सन्न कर दिया। ये गड्ढा एनआईए की टीम ने किया, मार्किंग की गई अलग अलग जगह जहां पर आपको लाशें मिली। एनआईए की टीम ने उस स्पॉट पर खुदाई की जहां पर आतंकियों ने लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, खून वाले रंग को हमने अलग रंग से छिपा दिया है। जो उन मासूम लोगों का खून था, ये उन लोगों का खून है जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें किस जुर्म की सजा मिल रही है, जिन्हें अपने गुनाह का पता ही नहीं। उन्हें सरेआम गोलियां मारकर आतंकवादियों ने यहां पर खौफ का माहौल बनाया। और ये ऐसा पाप है जिसे ना जमजम माफ कर सकता है, ना गंगा माफ कर सकती है। ये वही जगह है जहां पर वो बेबस लड़की अपने पति के शव के साथ बैठी थी और उसकी फोटो पूरे देश में वायरल हुई और पूरे देश को सन्न कर गई। ये वही जगह है जहां पर वो लड़की अपने पति के शव के साथ बैठी उसके जीवन को बचाने की गुहार लगा रही थी। यही वो जगह है जो जब तस्वीरों में सोशल मीडिया पर और आपके व्हाट्सएप पर आई तो आप सब सन्न हो गए थे। ये शांत जगह मानो उस वक्त की सारी कहानी बयां कर रही है। उस लड़की की उस समय मेहंदी भी नहीं हटी थी, उसके हाथों में शादी की नई चूड़ियां थीं, उसके मांग में सिंदूर था। उसकी शादी को महज 7 दिन हुए थे। वो लड़की अपने पति के शव के साथ निढाल बैठी थी, ऐसी शांत बैठी हुई थी जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसने कहा था कि इसको मार दिया तो मुझे भी मार दो। उसकी शांत चीखों ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। आपके फोन में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर वो तस्वीर आई थी, वो वीडियो आपके सामने थी। आप इसी जगह को उस तस्वीर से मिलाइए, आप मिला सकते हैं। यही वो जगह थी जहां पर वो लड़की बेसहारा अपने पति के शव के साथ बैठकर चीख मार रही थी। तस्वीर हरियाणा के करनाल के एक कपल की थी जिसमें नेवी ऑफिसर विनय नारवाल की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेवी ऑफिसर विनय नारवाल की शादी उनकी हत्या से महज 7 दिन पहले हुई थी। 7 दिन के साथ को आतंकियों ने हमेशा के लिए जुदा कर दिया था।
आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हिमांशी के उन शब्दों के पीछे की कहानी, ये बिखरा हुआ मंजर आज भी बयां कर रहा है। सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसे शायद मैं उसी दिन यहाँ पर खड़ी थी। ये बिखरी हुई भेलपुरी सब कुछ बयां कर रही है। ये टूटी कुर्सियां, बिखरा हुआ मंजर, जख्मों के निशान अभी भी ताजे नजर आ रहे हैं। वो आवाजें अभी भी फिजाओं में गूंज रही हैं, मानो मेरे कानों में वो आवाजें चीख चीख कर उस मंजर को बता रही हैं। जिस दिन आतंकियों ने हमला किया था, उस दिन के विजुअल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। और अगर आप उन वीडियोस की कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा ये जो मेरे पीछे जंगल सा दिखाई दे रहा है। आतंकवादी यहीं से आए थे। ये देखिए जो रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये वो रास्ता है जहां से आतंकवादी आए थे। और अब आप देखिए कि इस तरफ यहां पर आतंकवादी आगे गए और वो पैदल आए। अब जहां मैं यहां खड़ी हूं और मैं जो मंजर पूरा देख पा रही हूं, उसमें यहां से आकर उस रास्ते को गए होंगे तो लगभग 15 मिनट की दूरी लगी होगी। ये मैं इसलिए समझाना चाह रही हूं कि ये कोई 2 मिनट का या 10 मिनट का खेल नहीं था कि आतंकी आए, फायरिंग करी, ताबड़तोड़ लोगों को मारा और चले गए। ये ऐसा नहीं था। आपको बताऊं कि पूरी जो उन्होंने रास्ता पैदल चलकर वहां तक का सफर तय किया, जहां पर जाके उन्होंने मासूमों को गोली मारी, ये पूरा वेल प्लान था। उनको जगह पता थी, उन्होंने रेकी की हुई थी और आराम से 15 मिनट पैदल चलकर गए, नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अब जरा आप सोचिए कि कितनी देर तक आतंकियों ने गोलियां चलाई होंगी, कितनी देर तक आतंकियों ने खून की होली खेली होगी। इसी जगह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि इस जगह पर उनकी चीख, उनकी पुकार सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। जब उन्होंने गोलियां मारी उनको जा रही थी, तब उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। वो सिर्फ चीख सकते थे और वो वहां पर चीख चीख कर मदद के लिए पुकार लगा रहे थे और आतंकी उन लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। ये वही जगह है और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आतंकी यहां से आए। ये वही जगह है, खुला मैदान है, जहां पर जंगलों से पीछे से आतंकी आते हैं और यहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और 15 मिनट, आधे घंटे तक लगातार गोलियां चलाते हैं। जो लोग यहां से बचकर रेस्क्यू होकर निकले, उनका यह मानना था कि जब हम जंगल के रास्ते से नीचे उतरे तो लगभग पौन घंटे तक गोलियों की आवाजें आती रही, चीख पुकार की आवाजें आती रही। परिवार अपने आप को, अपने लोगों को समेटकर भाग रहे थे और लोग बिना कुछ सोचे समझे जंगलों से नीचे उतर रहे थे और गोली की आवाजें आती रही। ये बताने का मकसद ये है कि ये कोई यूं ही होने वाला हमला नहीं था। किस तरीके से आतंकियों ने वेल प्लान तरीके से यहां पर पहुंचे और उसके बाद ये पता था कि यहां पर छुपने की जगह नहीं होगी, यहां पर खुलेआम गोली मारी जाएगी। कैसे आतंकी आए, नाम पूछा, धर्म पूछा और उनकी पत्नियों के सामने, बच्चों के सामने माथे पर गोली से उन लोगों को उड़ा दिया। आतंकी जिस तरीके से हत्या कर रहे थे, उसे साफ नजर आ रहा था कि यह सिर्फ हमला नहीं है, बल्कि इसे टारगेट किलिंग करार देना चाहिए। ये सीधा सीधा एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। टारगेट किया जा रहा था, नाम पूछा जा रहा था, यहां तक कि ये कहा गया कि हिंदू अलग हो जाएं, धर्म पूछा गया, नाम पूछा गया और फिर चुन चुन कर मारा गया। क्योंकि ये तमाम बातें वहां पर मौजूद वो लोग बता रहे हैं जिनकी आंखों के सामने उनके अपनों को मारा गया, पिता को, भाई को, जीजा को मारा गया। सूरत के शैलेश भाई कलथिया, ये वो परिवार था, वो अपने परिवार के साथ 44वां जन्मदिन मनाने के लिए कश्मीर गए थे, जहां आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। शैलेश भाई कलथिया का मासूम बेटा वहीं मौजूद था, जो बता रहा है कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर
गोली मारकर हत्या कर दी उस छोटे बच्चे के सामने। हम कश्मीर में पहलगाम में गए थे। हमने पहलगाम में 5 पॉइंट देखे थे। उसमें जो मिनी स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप वाला था। उधर हम गए थे, 10-15 मिनट ही रहे थे, भूख लगी थी तो खाना खा रहे थे, तभी गन फायरिंग की आवाज आई थी। हमें लगा कुछ हुआ था। हमने पूछा भी वो रेस्टोरेंट वाले से कि क्या हुआ, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। तो जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारी है तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की बहन ने भी यही बताया कि आतंकियों ने उनके भाई विनय नरवाल को बोला वो मुसलमान नहीं है और फिर उसको गोली मार दी। उसको बोला वो मुसलमान नहीं है, उसको गोली मार दी, 3 मारी। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक, कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। ये कोई सिर्फ कही या सुनी बात नहीं है, ना ही ये किसी एक शख्स के साथ हुआ कोई वाकया है। आतंकियों ने नाम पूछ कर टारगेट करके गोली मारी है और शायद मैसेज देने की कोशिश की। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने भी यही बात की कि जालिम आतंकियों ने पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, कलमा पढ़ाया और उसके बाद गोली मार दी। उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल के लिए भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दे। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। इस पूरे घटना का असर सबसे ज्यादा पहलगाम के कारोबार पर हुआ। कश्मीरियों ने सब कुछ दांव पर लगाकर यहाँ पर होटल बनाए थे, क्योंकि पिछले 2 साल से अब तक में 10 गुना व्यापार बढ़ा था टूरिस्ट की वजह से। अब यहाँ दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं, आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हैं। आम लोगों का कहना है कि पर्यटक कश्मीर की जान है,